स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाला है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने तरीक़ों से किसी ऑब्जेक्ट के कर सकते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि हमने परमुटेशन में दो चीज़ें पढ़ ली हैं, सिलेक्शन और अरेंजमेंट। अब एक तीसरी टॉपिक आती है बिफोर सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स। तो वो चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर हम कहें कि हमारे पास n आइडेंटिकल्स बॉल हैं, आइटम्स कुछ भी बोल सकते हैं, अगर मुझे r डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कितने तरीक़ों से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो वेज होंगे, या तो हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा या हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अगर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, उसको 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस यानी में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं कितने तरीक़ों से कर सकता हूँ। अगर हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन ना हो कि उसमें सब में एक एक बॉल होनी चाहिए, या कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर ना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वेयर n शोज द आइडेंटिकल आइटम्स एंड r शोज द डिस्टिंक्ट ग्रुप। यानी कि n हमारे मान लीजिए 10 बॉल्स हैं और 3 हमारे पास बॉक्सेस हैं, तो उनको कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 10 + 3 - 1 c 3 - 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ तो। अगर रेस्ट्रिक्शन है तो हम सारे बॉक्सेस में पहले एक एक बॉल डाल देंगे, उसके बाद हम उसको अरेंज कर देंगे। तो उसके लिए मैं सीधे सीधे अगर ये फॉर्मूला यूज़ कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। दूसरा तरीका होता है डिस्टिंक्ट, यानी कि अगर बॉल भी डिस्टिंक्ट हो और हमारे जो बॉक्सेस हैं वो भी क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। आर जो हमारे बॉक्सेस भी हो वो भी क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, और हमारे जो नंबर ऑफ थिंग्स हो बॉल्स वो भी हमारे क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। तो इस केस में भी क्या, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, r⁴n। अगर रेस्ट्रिक्शन है तो उसको हम एज यूजली अरेंज करके देखेंगे बाई फिलिंग द प्लेस मेथड से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन सब टॉपिक्स को समझने के लिए। तो पहला हमारे क्वेश्चन आता है कि दैट इन हाउ मेनी वेज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी फॉर्म। अगर हम कहते हैं कि a + b + c = 100 है, तो इनको कितने तरीक़ों से हम 100 का सम ला सकते हैं 3 नंबर को जोड़ करके। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन को इस तरीके से अगर ना देखें, अगर हम ये सोचें कि हमारे पास 100 चॉकलेट्स हैं और हमारे पास 3 चिल्ड्रन हैं, इस 100 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को हमको 3 डिस्टिंक्ट चिल्ड्रन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कितने वेज से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो सारे अलग अलग होते हैं, चॉकलेट सारे सेम होंगे। तो हमारा ये जो प्रॉब्लम होगा वो होगा सिमिलर और डिस्टिंक्ट केस का, जिसमें कि जो n आइडेंटिकल जो था, हमने बात करी थी n आइडेंटिकल, उसमें जो n होगा वो 100 होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल क्या है, चॉकलेट्स हैं, और चिल्ड्रंस क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो वहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 + 3 - 1 c 3 - 1। इसका आंसर हो जाएगा 102 c 2। ये हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 2 डिफरेंट बॉक्सेस। अगर इस सवाल को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बॉल्स है वो क्या है, डिफरेंट है, और जो बॉक्सेस है वो भी क्या है, डिफरेंट है। यानी कि ये हमारा केस हो जाता है डिफरेंट और डिफरेंट, वेयर n इज द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन डिस्टिंक्ट r ग्रुप्स। तो अगर इसमें हम देखें, अगर इसको बेसिक मेथड से अगर करने की कोशिश करें तो इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट बॉल हैं, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का है, और हमारे पास 2 डिफरेंट बॉक्सेस हैं a और b। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारा वैल्यू क्या होगा, r⁴n। वो कैसे आता है, देखिए, अगर मैं इस ब्लू बॉल को देखूं तो इस ब्लू बॉल से अगर मैं पूछूं कि इसको बॉक्सेस में जाने के कितने वेज हैं, तो इसके पास 2 वेज हैं। ऐसे ही जो हमारा रेड बॉल है वो कितने तरीक़ों से इन बॉक्सेस में जा सकता है, इसके पास भी कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। या तो ये इस वाले बॉक्स में जाएगा या फिर ये इस वाले बॉक्स में जाएगा। ऐसे ही जो ग्रीन वाला बॉक्स होगा वो भी या तो एक बार इसमें जाएगा या फिर हो सकता है ये इसमें जाएगा। इट ऑल्सो हैज़ two choices. This ball also having 2 choices. So 2 × 2, that is 2 to the power
3। सो दिस इज द आंसर। देख सकते हैं अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वैल्यू क्या आती, r टू द पावर n। तो r क्या है, r डिस्टिंक्ट ग्रुप है, ग्रुप मतलब बॉक्स, बॉक्स की वैल्यू, बॉक्स कितने हैं 2, तो 2 हो गए। हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 3, तो 2 टू द पावर 3, ऐसे ही r टू द पावर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3। तो ऐसे बेसिक तरीकों से अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा 2 द पावर 3, एंड बाय यूजिंग फार्मूला इस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो वैल्यू आएगी r टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 3। In how many ways can the 5 letter be posted in 3 boxes if any of the letters can be posted in all the 3 boxes? अगर इस लाइन को देखें, posted in any of the 3 boxes, any number of letters, that means कि हो सकता है कि किसी बॉक्स में एक भी लेटर पोस्ट ना हो, या हो सकता है कि किसी बॉक्स में सारे के सारे लेटर उसी में पोस्ट हो जाए। अगर पिछले वाले सवाल में भी देखें तो जो पिछला वाला सवाल हमने किया था इसमें नो रेस्ट्रिक्शन था, दैट मीन्स कि हो सकता है कि तीनों के तीनों बॉल्स ए में चला जाए, या हो सकता है तीनों के तीनों बॉल्स बी में चला जाए, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट में लिखा था व्हेन एनी बॉक्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ बॉल्स। तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया था r टू द पावर n, और जिसकी मदद से हम लोगों ने इसका आंसर निकाला था हैविंग विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इसमें भी क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें भी हमें 5 डिफरेंट लेटर्स हैं और 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। लेटर 5 है तो 5 लेटर एक जैसे तो होंगे नहीं, सब अलग अलग है, और 3 बॉक्सेस भी क्या हमारे अलग अलग है। अगर इनका अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो वो हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, आंसर क्या होगा इसका 3 टू द पावर 5। क्यों, अगर हम फिर इसी तरीके से अगर देखें तो हमारे पास अगर 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं और हमारे पास सारे बॉक्सेस क्या है, अलग अलग है, ए है, ये बी है, ये सी है, और हमारे पास 5 डिफरेंट, अगर हमारे पास 5 डिफरेंट लेटर है तो हर लेटर है, जैसे मान लीजिए पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये 5 लेटर हमारे पास है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर ये पहले लेटर की बात करें तो इस पहले लेटर को पोस्ट करने के लिए कितने वेज हैं, कितने वेज हैं इसको पोस्ट करने के लिए, तो 3 वेज हैं। दैट मीन्स कि ये लेटर इन तीनों में से किसी भी लेटर बॉक्स में जा सकता है। ऐसे अगर इसकी बात करें तो दूसरे वाला लेटर भी तीनों में से किसी लेटर में जा सकता है, क्योंकि हमारे पास बोला हुआ है दैट एनी नंबर ऑफ लेटर कैन बी पोस्टेड इन ऑल ऑफ द 3 बॉक्सेस, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके लिए भी कितने बेस हैं, 3 बेस। इसको भी पोस्ट करने के लिए कितने बेस है, 3 बेस। या तो ये लेटर बॉक्स ए में जा सकता है, या लेटर बॉक्स बी में जा सकता है, लेटर बॉक्स सी में जा सकता है। वही केस इसके साथ भी, ये भी तीनों में से किसी एक में जा सकता है, और ऐसा ही फिफ्थ वाला भी तीनों में से किसी में जा सकता है। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द 5 लेटर विल बी पोस्टेड, सो 3 टू द पावर 5, ये हमारा हो गया आंसर। तो एक हम लोगों ने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल दिया r टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करके, और एक हमने बेसिक तरीके से निकाल दिया कि हमारा 3 टू द पावर 5 कैसे आया। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी वेज कैन 30 आइडेंटिकल टॉयज बी डिवाइडेड अमॉन्ग 10 इफ ईच वन में गेट एट लीस्ट 1 टॉयज। हमारे पास क्या है, 30 आइडेंटिकल टॉयज हैं और 10 बॉयज़ हैं। तो 10 बॉयज़ क्या होगा, डिस्टिंक्ट। अगर हम देखें तो हमारा ये केस बन जाता है सिमिलर और डिस्टिंक्ट वाला, क्योंकि आइडेंटिकल टॉयज हैं तो ये सिमिलर हो जाएंगे, और डिस्टिंक्ट सारे बच्चे तो अलग अलग होंगे तो वो डिस्टिंक्ट। तो हमारा केस कौन सा बनता है इसमें, सिमिलर डिस्टिंक्ट का। सिमिलर डिस्टिंक्ट में क्या है कि हमसे एक लास्ट में ये बोला है कि हर एक बच्चे को कम से कम एक टॉय मिलना चाहिए। तो हम ये रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, सारे बच्चों को एक एक टॉय दे देंगे। तो हमारे पास कितना टॉयज बच जाएगा, 20 टॉयज। 20 टॉयज हमारे पास बच जाएंगे, और बच्चे तो हमारे पास कितने रहेंगे, 10 स्टूडेंट्स। अगर इन 20 सिमिलर टॉयज को 10 डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 20 + 10 - 1 C 10 - 1, दैट इज 29C9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कैसे, क्योंकि ये हमारा सिमिलर डिस्टिंक्ट का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया, n + r - 1 CR - 1, वो तब जब रेस्ट्रिक्शन ना हो, और जब रेस्ट्रिक्शन रहे तो n - 1 CR। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबको एक एक टॉय दे करके
हमने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और उसमें नो रिस्ट्रिक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे? n-1 CR-1। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 है, तो 30-1 C। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? r की वैल्यू हमारी कितनी है? यहाँ पे 10 है, तो 10-1। देखिए सेम वही आंसर आ रहा है, 29C9, यही आंसर आ रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया, एक रेस्ट्रिक्शन हटा करके और दूसरा फॉर्मूला यूज़ करके जिसमें कि नो ग्रुप एम्प्टी हो, यानी कि सबको कम से कम एक एक मिलना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया।